सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने द मोस्ट अवेटेड वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर को लेकर। गाइस बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही सुफैन में हमें ये सवाल का जवाब चाहिए तो चाहिए, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो गाइस कुछ रीजंस थे, वो आप लोगों को तो पता ही है। और मैंने स्पेशली खास करके क्वेश्चन एंड आंसर वाले जो सेक्शन था उसमें आप लोगों को बोल दिया था कि मैं कुछ सवाल का जवाब नहीं दूंगा, वो आप लोगों को पता है। तो गाइस देखो, मैं अपनी ऑडियंस पे इतना भरोसा करता हूँ ना कि मुझे पता है कि वो लोग मेरा क्या चाहते हैं, वो लोग मेरे लिए क्या चाहते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एकदम अनफिल्टर्ड, एकदम लॉयल्टी के साथ जो भी है मैं सच बताऊंगा, बिना टाइम पास के, बिना बात घुमाए, डायरेक्ट अप फ्रंट लेते है ना गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है अलीजा कुरैशी की तरफ से कि आप अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहते हो, अलग क्यों रहते हो। तो अलीजा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग चाहे वहाँ रहे, वो लोग चाहे यहाँ रहे, मैं चाहे यहाँ रहूँ, मैं चाहे वहाँ रहूँ, मेरा मतलब है कि हम लोग साथ में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, डिवाइड हो गए। देखो गाइस, कभी कभी कुछ लोग काम करने के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अलग रहते या वो लोग का सेपरेशन हो गया, ऐसा नहीं है गाइस। सब हम लोग साथ में रहते हैं, चाहे वहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ। बस खाली एक यहाँ पर रहने का एक मसला ये है कि मुझे शूट्स करना रहता है, मुझे मीटिंग्स करने की रहती है, और कई बार ना गाइस मुझे घर पे लोगों को बुलाना भी रहता है। तो उस वजह से अनकंफर्टेबल नहीं हो जाए लोग, मतलब मेरे घर वाले भी और जिनसे मैं मीटिंग कर रहा हूँ वो लोग भी। तो इससे बेटर है मैं सोचा कि एक अलग घर रेंट आउट करके रखता हूँ, ताकि कुछ भी करना हो तो मैं वहाँ जाकर कर सकूँ। और सेकंड चीज़ गाइस, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं सुकून से अपना यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी अलीजा एन व्लॉग -X3J की तरफ से, भाई उम्रा कब जाओगे विद पेरेंट्स। तो यस, इंशाल्लाह मेरी नीयत तो पूरी है, मेरा प्लान भी है। बस आप लोग दुआ करो कि अल्लाह मुझे अपने घर पे बुला ले, मुझे और मेरी फैमिली को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खातून खान 3178 की तरफ से। हेलो सुफियान भाई, हेलो। माय क्वेश्चन इज, आपका मोस्ट फेवरेट फूड क्या है जो आप रात को नींद से उड़ा कर भी खिलाए तो आप ना नहीं बोलो। वाह, मेरा तो चिकन शावरमा है, आपका बताओ। तो देखो गाइस, मैं ना भूखा भेड़िया हूँ, ठीक है खातून जी। तो कैसा है ना कि खाने के मामले में मुझे आप चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप कभी भी उठाओ, कभी भी खिलाओ, मैं खाता हूँ। बट स्पेसिफिकली नींद से उठने के बाद मैं क्या खा सकता हूँ पता है आप लोगों को? मैं चाय बिस्किट खा सकता हूँ, मैं अंडा पाव खा सकता हूँ, मैं सैंडविच खा सकता हूँ। समझ रहे, ये तीन चीज़ जो है ना गाइस, लुल चीज़ है, समझ रहे, लुल जो मुंह में जाते ही पिघल जाए, चबाना ना पड़ा ना, चबाने से क्या नींद डिस्टर्ब हो जाती है, समझ रहे आप लोग। तो ये मैं खा सकता हूँ, हाँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इकरा शेख -K8C की तरफ से, आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखो गाइस, कैसा हो गया ना, अभी फिलहाल जो मेरा सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो मैंने अपना जो दिन है ना, अपना जो टाइम है, अपना जो व्लॉगिंग है वो मैंने डिवाइड कर दिया हो। समझ रहे हो गाइस, किसी दिन मैं व्लॉगिंग करता हूँ, किसी दिन मैं अपने आप पे ध्यान देता हूँ, किसी दिन मैं मेंटल ग्रोथ पे ध्यान देता हूँ, किसी दिन मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, किसी दिन मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ। तो गाइस मैंने क्या किया ना अभी कि मैंने अपना जो टाइम है ना उसको मैंने हर चीज़ों में डिवाइड कर दिया। मुझे बस है ना ऐसा डेली व्लॉग करके भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे के, मतलब ऐसे जैसे कि कोई रेस हो, मुझे जीतना ही है। गाइस देखो, ज़िंदगी में हार जीत नहीं होती है, समझो, ज़िंदगी ग्रेस नहीं, ज़िंदगी चलते ही रहेगी जब तक आपकी मौत नहीं आती है। तो जब मौत आने तक हमें चलना ही है, हमें भागना ही है, तो फिर किसी को हरा के, किसी के आगे जाके जब भाग करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपकी ज़िंदगी मिली आपको, आप उतनी ही जियोगे, जितना आपके नसीब में लिखा है आप उतना ही कमाओगे। नसीब से ज़्यादा ना कोई ले सकता है, नसीब से ज़्यादा ना कोई दे सकता है। तो बस इसके लिए मैं बस अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं करना चाह रहा कुछ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ। मैं जब जो मेरा मन करता हो मैं करता हूँ। अगर मुझे कुछ लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग है, लोगों को देखने मज़ा आएगी, तब मैं उस दिन उस चीज़ का व्लॉगिंग करता हूँ। तो बस यही मेरा अभी फ़िलहाल का जो है डेली व्लॉगिंग नहीं करने का रीज़न यही है। मैं अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आप पे ध्यान दो और मेरे पे भी ध्यान दो, है कि नहीं। बट हाँ गाइस, मैं डेली स्नैप पे ज़रूर एक्टिव रहता हूँ। तो मेरा स्नैपचैट अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो वह भी जाके फॉलो कर लो, खान सुफियान 1998, और मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ पे मैं डेली अपडेट देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिर अंसारी की तरफ से, आपकी हाइट कितनी है। देखो गाइस, सबसे पहला तो मैं अपनी हाइट को फ्लेक्स करना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 6 फीट हाइट वाले लड़के या इंसान इंडिया में सिर्फ कुछ ही परसेंट है, मतलब समझ रहे हो 1 से 5 के बीच, 1 से 5% के बीच में लोग हैं जो 6 फीट और उसके ऊपर की हाइट के। तो तुम्हारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह 6 फीट का है। तो बस इसी बात का मुझे कभी घमंड नहीं हुआ। ये मेरी हाइट है ना,
10th के बाद ज़्यादा बढ़ी है, 10th तक मैं इतना लंबा नहीं था, मुझे नहीं पता मेरी हाइट कैसे बढ़ी, क्या हुआ, प्यूबर्टी व्यूबर्टी कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन बस मैं किसी के बाजू में खड़ा था, किसी ने बोला साले लंबा कितना है रे तू। मेरे को बचपन में ना गाइस लंबी लंबी टांगे बोलते थे, मेरी गली में छेड़ते थे मुझे, क्योंकि ना मैं गाइस लंबी लंबी छलांगे बहुत मारता था, फास्ट भागता था, समझो, और गिर जाता था क्योंकि टांगे इतनी बड़ी बड़ी है मेरी, क्या करूँ मैं, लड़ जाती है आपस में, अभी भी गिर जाता हूँ मैं क्या जान दो, पर्सनल बातें बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप तो अपने ही हो, ठीक है। तो बस मेरी 6 फीट हाइट है, आप लोग याद रखो, और यूनिक है, समझ रहे हो क्या, फ्लैक्स। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है सैयद रैयान रजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद रैयान रजा की तरफ से, भाई जोहान का क्या हुआ, मैटर कब खत्म होगा पुलिस स्टेशन का। तो गाइस देखो, ये ना पुलिस स्टेशन के मैटर, कोर्ट के मैटर है ना गाइस, सोशल मीडिया की तरह नहीं होते कि मतलब आपने बोल दिया और आपको इंसाफ मिल गया, डिसीजन हो गया कि हाँ ये गलत है ये सही है, ऐसा नहीं होता। कोर्ट और पुलिस के मैटर बहुत अलग होते हैं। कोर्ट में बात जाने के बाद दलीलें होती है, सुनवाई होती है, गवाही होती है, फिर क्रॉस होते हैं, टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद में एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं, मतलब हर चीज़ की प्रॉपर तहकीकात होती है। ऐसा नहीं होता है कि इंसान ने बोल दिया तो सामने वाले ने मान लिया, नहीं, जज बराबर देखेगा कि भाई ये पक्ष क्या है, वो पक्ष क्या है, इसके पास क्या एविडेंस है, उसके पास क्या एविडेंस है। ये मैटर ना गाइस बहुत लंबा चलता है, आप लोग समझ रहे हो। अभी तक जो मैटर है ये चल रहा है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे अभी तक सिर्फ बयान लिया जा रहा है, समझ लो, बयान, स्टेटमेंट। तो जब वो बयान हो जाएगा, बयान के बाद चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद में मैटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट देखेगी कि ये मैटर को एक्सेप्ट करना चाहिए भी कि नहीं। अगर कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है, उसके बाद एक तारीख आएगी, वो तारीख के बाद जो मैंने आपको प्रोसीजर बोला, दलीलें, तहकीकात, गवाही, वकालत, फिर टेस्ट, फिर ये सब कैसे ना, ये प्रोटोकॉल है, तो ये फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि गाइस इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का मिसयूज़ किया जा रहा है, समझ लो। तो ये कोर्ट का काम है कि कोर्ट किस तरीके से बराबर देखे, बराबर जज करे, एविडेंस जमा करे, प्रूफ देखे, टेस्ट करे, तभी सही इंसाफ मिलेगा। सोशल मीडिया की तरह नहीं है कि बस आपने बोल दो और इंसाफ हो गया, समझ रहे। मैटर बहुत बड़ा है, बस यही चल रहा है, बाकी सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा, मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करना चाहूँगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्राह की तरफ से, योर व्लॉग्स फील इनकम्प्लीट विदाउट जोहान, व्हेन विल वी सी हिम। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा, जब अल्लाह चाहे तब, इंशाल्लाह। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्राह की तरफ से, हाउ आर यू बैलेंसिंग लाइफ इवन विथ सो मच स्ट्रगल। तो देखो गाइस, मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल वो इंसान करता है जिसको जितना मिले वो उतने में खुश नहीं रहता। गाइस देखो, मेरा सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने इतनी मेहनत किया तो मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना ही दिया है तो मैं उसमें खुश रहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने 2 लाख रुपए की मेहनत किया, मुझे 50,000 क्यों मिला, ऐसा नहीं। गाइस मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, क्या बोलते हैं उसको, हृदय, अरे यार क्या है, वर्ड नहीं आ रहा मेरे को यार, मतलब जितना मेरा कैपेबिलिटी है मैं उतना करता हूँ, उतना अल्लाह मुझे देता है, बस मैं खुश हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही बोलूँगा कि जितना नसीब में लिखा है उतना आपको मिलेगा, ना नसीब से ज़्यादा कोई ले सकता है, ना नसीब से ज़्यादा कोई दे सकता है। तो बस लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मस्त चल रही है, कोई स्ट्रगल नहीं है गाइस। थैंक यू पूछने के लिए यार, इतना आप लोगों ने पूछे कि स्ट्रगल कर रहे हो यार, मुझे अच्छा लगा जेन्युइनली। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नाजू सेस ऑफिशियल की तरफ से, कैसी कट रही है लाइफ आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मस्त कट रही है लाइफ। यूट्यूब के अलावा कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो क्या। येस डेफिनेटली, मैं यूट्यूब के अलावा भी सोच रहा हूँ कि मैं कोई बिज़नेस करूँ, ऑफलाइन बिज़नेस करूँ, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस मैंने बहुत कर लिया और इसके बारे में मुझे सब कुछ ऐसा लगता है कि पता चल चुका है। तो एक ऑफलाइन बिज़नेस होना भी बहुत ज़रूरी है इंसान को, कि ताकि इंसान एक शेड्यूल में काम करे, क्योंकि ये काम में ना गाइस बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं है। मतलब आप ना रूटीन में नहीं फॉलो कर सकते कि मुझे ये उठ के ये टाइम पे काम करना है। आपके दिमाग में जब कंटेंट आ रहा है तब आपको शूट करना है, तब आपको आइडियाज़ लिखना है, तब आपको मीटिंग्स करना है, तब आपको सब कुछ करना है। तो एक ऑफलाइन बिज़नेस में सोच रहा हूँ, बट इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो, जो भी हो अच्छा ही हो। अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, बट नियत तो है। तबीयत कैसी है तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत अच्छी है, आप कैसे हो, नमाज पढ़ रहे हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है आयशा फातिमा की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ड्रीम क्या है। तो ड्रीम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई खास ड्रीम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सपने नहीं देखता हूँ, मैं ना रियलिटी देखता हूँ। और रियलिटी में ना गाइस शौक होते, समझ लो, इंसान के शौक होते कि ये मुझे ये करना मेरा शौक है, गाड़ी लेना मेरा शौक है, फ़ोन लेना मेरा शौक है। तो शौक जो रहते हैं ना गाइस वो पूरे कर लेता हूँ, तो मुझे सपने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट और मेरे वो शौक कितने ना गाइस वो मुझे भी नहीं पता, समझ लो। बाइक का शौक है, गाड़ी का शौक है, प्लेन का शौक है,
समझ रहे हो, हर चीज़ का शौक है, शौक ही शौक है ज़िंदगी में, शौक लग गए, शौक लग गए तेरे तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, तो बस सपने देखो, अच्छी बात है। हर किसी का अपना अपना रहता है, हर किसी का अलग अलग वे ऑफ लिविंग रहता है। कोई सपने देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई शौक देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो सब इंसान के दिमाग पे डिपेंड करता है। मेरा दिमाग ऐसे चलता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अलीजा एंड ब्लॉग की तरफ से, आप अब आगे क्या प्लानिंग कर रहे हो लाइफ को लेकर, और कुछ बिजनेस करने का सोचे हो या नहीं? तो देखो गाइस, लाइफ में आगे क्या करने वाला हूँ उसकी प्लानिंग तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया हूँ कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कि आप कब क्या हो जाए आपके साथ आपको नहीं पता है ना। तो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजी करने से ना गाइस कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी आपको वहीं पर पटकेगी जहाँ पर आपकी जगह है। जैसे कि बोलते हैं ना, नसीब में लिखा है कि आप यहाँ पे जाओगे तो जाओगे। तो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। तो लाइफ की प्लानिंग मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जैसा चल रहा है मैं चलने दे रहा हूँ। ज़िंदगी चलते रहेगी जब तक मौत नहीं आती है। बस अल्लाह को राज़ी करो, माँ बाप को राज़ी करो, अपने आप को राज़ी करो, अपने आप के लिए खुश रहो, ताकि अपने आप के लिए रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने ये कर दिया तो ऐसा हो गया, वो कर दिया तो ऐसा हो गया। अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, ठीक है। सेकेंड चीज़, बिज़नेस की बात है तो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि बिज़नेस तो मैं करना चाहता हूँ, मेरा काम उस पर चल रहा है, वर्किंग है, मीटिंग्स चालू है, चल रहा है। अभी मैं क्या आप लोगों को पर्सनल बातें बताया, अभी तक हुआ नहीं, मैं पहले ही बता दूँ तो क्या अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर वो काम नहीं हो तो ऐसा लगता है कि मैंने बता दिया, इसके लिए काम नहीं हुआ, मतलब वहम है मुझे। तो बस जब होगा इंशाल्लाह तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अब्दुल अजीम 1370 की तरफ से, आलिया खान ने अपोलोजाइज किया है, उस पर आपका क्या कहना चाहते हो भाई? तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो के भी बहुत टाइम पहले आलिया का मुझे मैसेज आया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की, आलिया ने मुझे सॉरी बोला और वहाँ पे हम लोगों का सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद मैंने इस बात पे ध्यान देना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई मेरे लिए वीडियो बना के डाले, कोई मेरे लिए स्टैंड ले, कोई मेरे लिए बोले। क्योंकि गाइस देखो, मैंने एक चीज़ ये देख लिया सोशल मीडिया पे कि जब जब जो इंसान किसी के लिए खड़ा हुआ है उसको पुट डाउन किया गया। जैसे मिसबा ने ओपनली मेरा सपोर्ट की, तो उसके लिए क्या क्या नहीं बोला गया, उसकी मतलब समझ लो, उसकी लाइफ पूरी हेल हो गई। तो मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ किसी और के साथ में भी हो। बट लकीली कि कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि आलिया ने भी वीडियो डाली है सॉरी बोलते हुए। तो गाइस देखो, वहाँ पर तो मेरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था मैसेजेस पे आलिया से बात करके। बट अब जब सोशल मीडिया पे वीडियो आई है सॉरी बोलते हो, तो मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ जैसे मैंने वहाँ बोला था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दुनिया छोटी है, सब चलते रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खान महक 691 की तरफ से। इनका बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, शेयर करो। तो गाइस देखो, मैं जैसा बोला आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि मेरा मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक डेली रूटीन नहीं है। मेरा जब जो मन कर रहा है वो मैं करता हूँ। तो बस मैं भी अपने आप पे टोटली ध्यान दे रहा हूँ, मेंटली ग्रो होने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि गाइस मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि इंसान अपने बीमारी, अपने हालात और अपनी मजबूरी खुद से अपने दिमाग में लाता है। क्या होता है ना गाइस, देखो, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस वे में लेना है, बुरे वे में लेना है या उसको इग्नोरेंट वे में लेना है। अगर मैं उसको इग्नोरेंट वे में लगूँ तो मुझे बुरा लगेगा ही नहीं। अगर मुझे बुरा नहीं लगेगा तो मेरा मेंटल हेल्थ खराब होगा ही नहीं। अगर मैं हर चीज़ अपने आंख पे लेकर अपने आप पर इफेक्ट करवाऊँ तो सामने वाला तो बोल के चला जा रहा है, समझ रहे हो। बट उससे क्या हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। तो मतलब दुनिया में जो भी चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उस कमेंट्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने में मस्त हूँ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लिटरली मतलब जनता, आप जनता नहीं, मतलब जो लोग जो आपको मेंटली इफेक्ट करते, समझ रहे हो आप लोग। तो बस मेरा कोई रूटीन नहीं है, मैं मस्त अपनी मर्जी से घूम रहा फिर रहा खा रहा, जब जो मर्जी आ रहा हूँ कर रहा हूँ। बट गाइस मैं अभी एक नया रूटीन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत हो गया, अब मेरा मन नहीं कर रहा वो करने का, मेरा मन कुछ और करने का कर रहा है। तो बस अभी मैं एक रूटीन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका मैं एक व्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और वो व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं अभी से आगे मेरी लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करूंगा। तो बस आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना, व्लॉग देखते रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट बोल दिया यार, मेरे तो सांस रुक गई। तो गाइस इन्हीं का जो कमेंट है उसके नीचे जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है कि इनका बेटा है हमजा 1.5 साल का है, जो मुझे टीवी पे देखता है और देखकर स्माइल करता है। तो हमजा थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू। आप लोग देखो और मुझे स्माइल करो। हमजा हाय हाय, हमजा हेलो हेलो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तूबा तैयबा खान की तरफ से, आप शादी करोगे या नहीं? तो डेफिनेटली यस, मैं शादी करूँगा। क्योंकि गाइज ज़िंदगी अकेले निकालना पॉसिबल नहीं होता है।
हम हमारे माँ बाप को ही देख सकते हैं कि हमारे माँ बाप इतने खुश क्यों है आज, क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे के साथ में साथ है। तो वैसे ही इंसान को दुनिया में साथ चाहिए होता है और ये सुन्नत भी है। तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह की जब मर्जी होगी तब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन की तरफ से। इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप कोई पेट क्यों नहीं ले लेते हो? गाइस देखो, मैंने कोशिश तो किया था पेट लेने की, मैंने डॉग लाया था, बट फिर डॉग लाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे पेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद को पेटिंग की ज़रूरत है। कोई मुझे पेट कर ले। तो गाइस ऐसा तो कुछ प्लान है नहीं फिलहाल, बट अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कौन सा पेट लेना चाहिए जो घर में फ्रेंडली रहे, जो खुद का सब कुछ करे, मेरे पे नहीं हो कि भाई मालिक मतलब कुछ करे, मतलब खाना पीना मैं खिलाऊंगा, बाकी थोड़ा घूमे फिरे, खुद से ही मस्ती करे, खुद ही घर में रहे, तो ऐसा कोई पेट बता मुझे जो मैं पेट कर सकूं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको लेने की। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके रहेंगे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आयरा फातिमा की तरफ से। आई वॉन्ट टू आस्क सुफियान भाई कि आपको कैसा लग रहा है अकेले घर मैनेज करके और क्या चेंज आया है आपकी लाइफ में? हाँ, तो गाइस देखो, स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट था घर मैनेज करना, बट धीरे धीरे कैसा ना गाइस कि आपको ना आदत हो जाती है। ये सब ना गाइस जो दिमाग का खेल है, ठीक है। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि आप अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हो। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, जैसे कि आप बोलते हैं कि आप जो सोचो आप वो करते ही हो। तो बस वो दिमाग को आप कमांड देते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जस्ट स्टार्ट में जब दिमाग को नहीं पता था, तब दिमाग थोड़ा कंफ्यूज था, यार कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। बस धीरे धीरे जब मैंने दिमाग को समझा कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो धीरे धीरे वो लाइफ है ना स्टेबल होना चालू होती है। आपके दिमाग को पता होता है कि भाई ऐसा फंक्शन करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, इससे सब चीज़ें मैनेज रहती है, समझ रहे हो। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप अगर कोई चीज़ चाहो तो वो चीज़ आपको मिलती ही है। ये तो डायलॉग भी सुना होगा आपने, कहो ना कहो पिक्चर, कौन सी पिक्चर है वो, अरे बाप रे बाप, पिक्चर का नाम भूल गया, शाहरुख खान की। कितना भुलक्कड़ हो गया यार मैं। तो बस बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मस्त चल रहा है, मैनेज सब कुछ बराबर हो रहा है, काम वाम भी सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ से, सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी यही सोचना अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक अपने दिमाग को नहीं बोलोगे कि मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, तब तक आपका दिमाग नहीं समझेगा, ठीक है। तो मैं जेन्युइनली बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ये समझाया हूँ और मेरा दिमाग इसी तरह से वर्क करता है। लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं लेने का, किसी का टेंशन नहीं लेने का और ना टेंशन देने का। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। तो जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में, तो हमें डर किस बात का है बताओ, है ना। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन बच गए रहेंगे, मुझे नहीं लगता अगर कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, फिर भी बचे होंगे, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरा स्नैपचैट पे भी आप लोग डाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन बचे रहेंगे उसका आंसर मैं आप लोगों को स्नैपचैट पर दे दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो ये वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।